देवराज इंद्र भी भागवत सुनने को तरसते हैं। एक बार जब भागवत जी सुखदेव भगवान सुनाए रहे हैं परीक्षित जी को, भागवत परीक्षित जी को सुनाई गई। किसने सुनाई? सुखदेव भगवान ने। क्यों सुनाई? राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव भगवान ने कहा भागवत सुनना चाहिए। परीक्षित जी भागवत सुन रहे थे कि तभी देवराज इंद्र आए अमृत का कलश लेकर। हे सुखदेव जी, ये स्वर्ग का अमृत लाया हूं, ये परीक्षित को पिलाओ, और ये जो कथा अमृत है ये आप हमें पिलाओ। सुखदेव भगवान बोले वाह, अच्छे व्यापारी हो, तुम प्रेमी बनकर आते तो जरूर सुनाते, पर तुम सौदागर बनकर आए हो, और ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं है। कथा किनकी है? कथा किन्हें समझ में आती है? जो प्रेमी होता है। कथा उन्हें समझ में नहीं आती जो सौदागर होता है। इंद्र को सुखदेव भगवान ने अधिकारी नहीं माना कि तुम बड़े व्यापारी हो, कथा का भी सौदा कर रहे हो कि अमृत ले लो और ये अमृत दे दो। राजा परीक्षित जी से पूछा सुखदेव भगवान ने, परीक्षित आप ही बताओ, स्वर्ग का अमृत पीना है कि कथा अमृत पीना है? तब सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, स्वर्ग का अमृत यदि हम पी लिए तो हमें स्वर्ग ही तो मिलेगा, स्वर्ग से ज्यादा क्या मिलेगा? देखो, नशा 2 प्रकार का होता है। नशा 2 प्रकार का, एक तो नशा है शराब का, चरस का, अफीम का, गांजे का, सिगरेट का, बीड़ी का, गुटखे का, ये सब नशा है। तो व्यक्ति ये सब नशा करता है, करने वाले तो करते हैं। लेकिन आप लोग वृंदावन आए, घर गए तो भी वृंदावन को याद किया, घर में हैं तो भी कथा सुन रहे हैं, समय निकाल कर कथा सुन रहे हैं। आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका पोता, आपकी बहू, लोग कहते हैं अरे दिन भर कथा सुनती हो माँ, दिन भर कथा सुनती है सासू माँ, दिन भर कथा सुनती है बहू, दिन भर कथा सुनता है बेटा। कुछ लोग दिन भर कथा सुनते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप तो दिन भर कथा सुनते हैं, क्या दिन भर कथा ही कथा सुनना? क्या करें? शराबी दिन भर नशे में रहता है शराब के, गंजेड़ी गांजे का नशा उतरा तो फिर चढ़ा लेता है एक फूंक, शराबी का एक नशा उतरा तो एक पैक फिर मार लिया। जब शराबी दिन भर नशे में रहता है, गंजेड़ी दिन भर नशे में रहता है, सिगरेट वाला दिन भर सिगरेट के नशे में रहता है, तो भक्त भी नशा ही तो करता है, भगवान की कथा का, भगवान के नाम का, भगवान के कीर्तन का। ये भी एक नशा है। नशा 2 प्रकार का है, एक चरस, अफीम, गांजा, शराब इत्यादि का, और एक भगवान के नाम का, भगवान की कथा का। भगवान का नशा 4 प्रकार का होता है। भगवान का नशा कितने प्रकार का होता है? 4। नाम, बोलो नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 नशे हैं। पहला नशा है नाम। कुछ लोगों को नाम का नशा चढ़ जाता है, वो दिन भर सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का नशा है। कुछ लोगों को नशा हो जाता है, वो काम करते रहेंगे और नाम अंदर चलता रहेगा, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम सीताराम, राधे 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 राधे। ये नशा है। ये किसका नशा है? नाम का। एक दूसरा नशा होता है रूप का। ये रूप का नशा क्या है? अब जैसे अयोध्या में रामलला बैठे ना, तो सच्ची बताओ, रामलला की इतने कम समय में हम लोगों ने रामलला का दर्शन किया। कुछ लोग, हम तो अभी अयोध्या जी नहीं गए, तो भी रामलला की छवि हृदय में बस गई, और हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी आंखों में रामलला की छवि विराजमान है।
हाँ या ना? तो नाम और रूप, भगवान का रूप मन में बस जाए, बिहारी जी मन में बस जाए, गौरी गोपाल भगवान मन में बस जाए। हम आपसे बात करें तो अभी बिहारी जी मन में दिखाई पड़े, अंदर दिखाई पड़े। जगन्नाथ जी मन में ऐसे बस जाए कि हम आपसे बात करें तो भी हमें जगन्नाथ जी का दर्शन हो। ये रूप है भगवान के रूप। देखो, कामी आदमी जो होता है ना, वो स्त्री के रूप को अपने मन में बसाता है, और कामी स्त्री पुरुष के रूप को अपने मन में बसाती है। जो कामी होगा ना, वो आंख खोले चाहे आंखें बंद करे, उसे स्त्री ही स्त्री दिखाई पड़ती है। कामी स्त्री आंख खोले या बंद करे, उसे पुरुष ही पुरुष दिखता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। गोस्वामी जी, काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो मोहि राम। कामी को स्त्री पुरुष अच्छे लगते हैं, लोभी को पैसा अच्छा लगता है, और जब कामी को स्त्री पुरुष अच्छे, लोभी को धन अच्छा, तो भगवान के भक्त को भगवान का रूप अच्छा। कामी पुरुष स्त्री को ही देखता रहता है। एक भक्त थे, वो अपनी पत्नी को देखते थे तो नाम था धनुर्दास। एक धनुर्दास नाम के, पहले तो वो धनुर्दास उनका नाम नहीं था, वो बहुत बड़े पहलवान थे। उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वो आदमी इतना लट्टू हो गया अपनी पत्नी में कि जब उसकी पत्नी चलती तो वो पत्नी के आगे आगे उल्टा चलता था। उल्टा समझ रहे हैं आप? कि आप चल रहे हैं और आपका पति आपके आगे आगे उल्टा चले, मतलब आपको देखते हुए। मतलब वो पल भर के लिए भी अपनी पत्नी को देखना नहीं छोड़ता था। यदि वो पत्नी के साथ में चलेगा तो नजरें सामने होंगी, और सामने होंगी तो पत्नी को देख कैसे पाएगा। वो इतना बड़ा कामी था और बहुत बड़ा पहलवान था, और उसका बड़ा नाम था। लेकिन जब वो चलता तो लोग उसकी हंसी उड़ाते, अरे कैसा कामी है रे तू, तुझे लाज नहीं आती, जमाना क्या कहेगा। बोले जमाना की परवाह नहीं करता, मैं तो एक पल के लिए भी अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता। पत्नी से इतना अटैच था वो। अब आप समझ सकते हैं कि रास्ते में भी उल्टा चलता था। ऐसा तो आपने लैला मजनू का भी नहीं सुना होगा। आपका पति चलता है आपके लिए उल्टा, सीधा भी नहीं चलता, उल्टे की तो छोड़ो। आपके साथ पर ये उल्टा चलते थे। एक दिन ये घटना है दक्षिण की, दक्षिण भारत की। तो एक दिन रामानुजाचार्य जी मंदिर जा रहे थे रंगनाथ भगवान का दर्शन करने। गोदावरी नदी के किनारे रंगनाथ भगवान विराजे हैं। तो श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने चले श्री रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी मतलब आप श्री रामानुजाचार्य जी, आप दर्शन करने के लिए गए तो इन्होंने देखा कि वो धनुर्दास जा रहा था सड़क से, और सारे लोग हंस रहे थे उस पर। तो रामानुजाचार्य जी की नजर पड़ गई। रामानुजाचार्य जी ने पूछा लोगों से, भाई ये कौन आदमी है? तो लोगों ने बताया, गुरुजी ये यहाँ क्षेत्र का बहुत बड़ा कामी आदमी है। ये अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि सड़क में जब पत्नी कभी निकलती है तो ये उल्टा उल्टा उसको देखता हुआ जाता है।
रामानुजाचार्य जी बोले यदि ये पीछे नहीं देखा, पत्नी को ही देखता चला और गिर गया तो बोले उसे गिरने की परवाह नहीं है। बोले गिरता भी है तो वो अपने को नहीं देखता, पत्नी को ही देखता रहता है। रामानुजाचार्य जी बोले ये तो बहुत बड़ा अच्छा आदमी है। लोग बोले अच्छा नहीं है, पूरा गांव हंसता है इस पर, जोरू का गुलाम है। कि सड़क में जब ये इस तरह देखता है तो घर में किस तरह से देखता होगा। रामानुजाचार्य जी बोले इसको पकड़ के लाओ हमारे पास, ये बहुत बढ़िया आदमी है। रामानुजाचार्य जी बुलाए, वो संतों का बड़ा सम्मान करता। अच्छा, उसकी जो पत्नी थी ना वो बहुत बड़ी भक्त थी। पत्नी नहीं चाहती थी कि मेरा पति मेरे से इतना प्यार करे, वो बार बार कहती थी स्वामी जी जितना हमसे प्रेम है इतना प्रभु से करो। पर वो पत्नी की बात नहीं सुनता। पत्नी समझाती उसे पर मानता नहीं। पत्नी को भी बड़ा बुरा लगता जब लोग हंसते तो। अब आप ही चलो रास्ते में और आपका पति आपको ही देखता रहे तो लोग आपको ही बुरा लगने लगेगा रे। तो रामानुजाचार्य जी दयावश दोनों को बुलाए, पति पत्नी को, और रामानुजाचार्य जी ने कहा ए धनुर्दास, मैं तुझे नाम, भगवान ने नाम दे दिया स्वामी रामानुजाचार्य जी ने, धनुर्दास सुन, तू पत्नी को इतना क्यों देखता है? तो वो बात भी कर रहा है ना तो देख पत्नी को ही रहा है। तो पत्नी को देखता हुआ बोला गुरुजी बुरा ना मानना पर हमारी पत्नी से सुंदर कोई है नहीं। तो रामानुजाचार्य जी बोले अच्छा, यदि मैं तुझे तेरी पत्नी से सुंदर दर्शन करा दूं तो? थोड़ी देर के लिए तो उसने सोचा कि मेरी पत्नी से भी सुंदर कोई होगा। रामानुजाचार्य जी बोले सोच ले, तेरी पत्नी से लाखों करोड़ों गुना सुंदर है कोई, यदि मैं तुझे उनसे मिलवा दूं तो? अच्छा दर्शन कराओ, मिलवाओ, हम देखें तो सही कि हमारी पत्नी से भी सुंदर कोई है। चलो, रामानुजाचार्य जी समझ गए कि ये पत्नी को इसलिए देखता है क्योंकि पत्नी से सुंदर आज तक इसने किसी को देखा ही नहीं। इसने भगवान की सुंदरता तो देखी ही नहीं। जब ये भगवान की सुंदरता देखेगा तो संसार की सुंदरता इसे फीकी नजर आएगी। चले रंगनाथ भगवान के पास, और रंगनाथ जी बिल्कुल एक नंबर के काले काले हैं। जगन्नाथ जी काले, बिहारी जी काले, हमारे रामलला भी काले। अब भगवान ने, रंगनाथ भगवान से बोले प्रभु ये कामी को ला रहे हैं जैसे तैसे तो हम पकड़ पकड़ के ला रहे हैं आपके पास, और आप भी ये काली छवि दिखाओगे ना तो कहेगा कि इससे अच्छी तो हमारी पत्नी है। हमारी पत्नी देखो कितनी गोरी है। तो भगवान से रंगनाथ रामानुजाचार्य जी बोले हे प्रभु ये अपना काला वाला स्वरूप बिल्कुल ना दिखाना, आप अपना सुंदर वाला स्वरूप जरा एक झलक इसको दिखा देना। एक झलक ही दिखाना, ज्यादा नहीं, उतने में काम हो जाएगा। रामानुजाचार्य जी लक्ष्मण जी के अवतार हैं। साक्षात भगवान रंगनाथ जी बात करते थे रामानुजाचार्य जी से, बातें होती थी। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा प्रभु ये भक्त है, इसे दर्शन दे दो। पर्दा बंद था, रामानुजाचार्य जी अंदर थे, धनुर्दास को बाहर खड़ा कर दिया, बोलना देखना, आंखें खोल के रखना। तो जब तक पर्दा बंद था ना उसने पत्नी को ही सामने खड़ा कर लिया था। बोले तब तक किसे देखूं? तो पत्नी को देखा जाए। अब रामानुजाचार्य जी ने पर्दा खोला
और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जरा अपना सुंदर सा दर्शन कराना। भगवान इतने सुंदर है ना, ये जो भगवान का स्वरूप है काला, हम लोग मूर्ति देखते हैं मंदिरों में काली, आप भी सोचते होंगे कि भगवान जब इतने सुंदर हैं तो काला सा मूर्ति काली क्यों, सांवली क्यों? एक्चुअली आप समझो, जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो शालिग्राम शिला की बनाई जाती हैं। किन की बनाई जाती हैं? अभी रामलला भी बने तो शालिग्राम शिला आई थी ना, वहां से आपने सुना होगा, नेपाल से, गंडकी से। शालिग्राम शिला सबसे मजबूत होती है, शालिग्राम सबसे मजबूत होती है शिला, और शालिग्राम में ही भगवान विराजते हैं। शालिग्राम मतलब साक्षात भगवान। शालिग्राम भगवान जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नर्मदा का प्रत्येक कंकड़ शंकर है, ऐसे गंडकी का प्रत्येक कंकड़ भगवान नारायण है, जो शालिग्राम है। प्रतिष्ठा तो फिर होती ही है, रामलला की भी प्रतिष्ठा हुई, लेकिन प्रतिष्ठा तो ऑलरेडी वो अपने आप में प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि शालिग्राम शिला है। और शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, कोई करे तो कर सकता है, मनाही भी नहीं है, पर आवश्यक नहीं होता। हमारे भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं सब शालिग्राम शिला की मूर्तियां, विग्रह। तो भगवान काले इसलिए हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है। राम जी कैसे हैं? श्याम, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। लक्ष्मण जी गोरे हैं और राम जी श्याम सांवले हैं, इसलिए रामलला भी सांवले हैं। भगवान कृष्ण भी सांवले हैं, तो भगवान कृष्ण सांवले, राम सांवले, तो फिर जगन्नाथ जी भी सांवले, तिरुपति बालाजी भी सांवले, बिहारी जी भी सांवले, क्योंकि ये कलयुग का स्वरूप भगवान का ऐसे ही है। शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। भगवान के चारों युग में चार रंग होते हैं। सतयुग में भगवान सुंदर होते हैं। सुंदर मतलब सुंदर तो अभी नाम ही है श्याम सुंदर। भगवान सतयुग में गौर वर्ण होते हैं। सतयुग में भगवान, इसलिए 12 भगवान का आपने नाम सुना होगा, सुना है 12 भगवान का। हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 भगवान आए थे ना, तो 12 भगवान किस कलर के थे? 12 भगवान काले नहीं थे। श्वेत 12 कल्प, ये कल्प कौन सा चल रहा है? वही जो 12 भगवान आए थे हिरण्याक्ष को मारने के लिए, वो श्वेत थे, सुंदर सफेद चमचमाते हुए। श्वेत 12 कल्प, श्वेत 12 कल्प चल रहा है ये। सतयुग में भगवान का स्वरूप कैसा होता है? श्वेत मतलब सफेद सुंदर। शुक्लो रक्तस। त्रेता में भगवान सफेद से हल्के से डार्क, हल्के से सांवले राम। द्वापर में पीत, हल्के से भगवान श्री कृष्ण पीले हैं। सांवले तो हैं पर पीला पीतांबर धारण करते हैं, पीत वस्त्र धारण करते हैं भगवान। पर कलयुग में पूरा पूरा भगवान श्याम वर्ण है।
तो हर युग का जैसे हर दिन का रंग होता है ना, संडे का ये रंग, मंडे का ये रंग है ना, ऐसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का भी भगवान का रंग होता है। तो इस हिसाब से भगवान की जो विग्रह है वो विग्रह सांवले, रंगनाथ भगवान बिल्कुल सांवले, और वहां पर धनुर्दास खड़ा है, पत्नी को देख रहा है। रामानुजाचार्य जी बोले प्रभु जरा दर्शन कराओ, और पर्दा खुला तो आज श्री रंगनाथ भगवान ने अपना सतयुग वाला सुंदर से घुंघराले से बाल, सुंदर सा मुख, सुंदर सी आंखें, दिव्य शरीर, इतना तेज, इतने सुंदर भगवान, भगवान के जंघाओं से ना स्वर्ग की अप्सराएं निकली हैं। भगवान की बनाई अप्सराएं इतनी सुंदर हैं कि सारे देवता मोहित रहते हैं। भगवान की बनाई स्त्रियां इतनी सुंदर है कि संसार का हर पुरुष किसी न किसी स्त्री पर, किसी न किसी का मतलब है अपनी पत्नी पर, संसार का हर पुरुष किस पर मोहित है? स्त्रियों पर। स्त्रियों पर मतलब अपनी अपनी पत्नियों पर। कितना भी बड़ा राष्ट्रपति हो पर पत्नी के आगे राष्ट्रपति नहीं है वो, हाँ या ना? फिर तो इस संसार में ईश्वर ने स्त्रियों को बनाया है। और तो छोड़ो, एक बार भगवान का भी मन हुआ कि जरा हम भी तो स्त्री बनकर देखें। आप लोग अपने पति को कभी साड़ी वाड़ी पहनाती हो कि नहीं? पार्वती तो एक बार पहना दी रही, शंकर जी को साड़ी वाड़ी पहना के, चूड़ी वूड़ी पहना के, माथे पर बिंदिया बिंदिया लगा के चलो आज। पार्वती जी सजाती रहती है भोलेनाथ जी को। आप लोग अपनी पति को पहना देते हो साड़ी वाड़ी कभी? नहीं? एक आध बार अपना ड्रेसअप पहनाना। एक बार भगवान का मन हुआ कि हम भी तो स्त्री बनकर देखें। और जब बने तो क्या बने बताओ? बताओ मेरी मां। मोहिनी। क्या बने? मोहिनी रूप धारण किए। और जब मोहिनी बने तो भैया इतना सुंदर रूप धारण किया प्रभु ने कि सबको मोहित कर लिया। सबको मतलब कामदेव को जलाने वाले शंकर जी भी मोहित हो गए। शंकर जी भी दौड़ पड़े, हमें आपसे विवाह करना है। शंकर जी पीछे पीछे दौड़े। मोहिनी अवतार को देखकर भगवान शिव जी दौड़ पड़े और शिव जी का तेज बाहर आ गया। उस तेज को मोहिनी भगवान ने अपने हाथों में लिया और शिव जी के उसी तेज को माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया। वही हनुमान जी कहलाए, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर जी के पुत्र हनुमान जी कब बने? जब शंकर जी ने मोहिनी भगवान को देखा तब बने। तो मतलब भगवान जब स्त्री बनते हैं तो कामदेव को जलाने वाले शंकर जी भी पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब आप सोचिए कि भगवान कितने सुंदर होंगे जिनको देखकर शंकर जी दौड़ गए। कितने सुंदर होंगे वो भगवान। आज जब धनुर्दास को देखे ना तो भगवान जरा मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो पत्नी से उसने नजरें हटाई और पर्दा खोला और भगवान को देखा। और भगवान रंगनाथ जी ने जरा मुस्कुरा दिया भैया। उस मुस्कान पर ऐसे मर गया धनुर्दास के। इसके बाद पत्नी की ओर नहीं देखा, चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु एक बार और दिखाओ।
अब तो बार बार वो भगवान को दिखाए, भगवान को देखे। थोड़ी देर तो भगवान ने दर्शन दिया और फिर उसके बाद तो रंगनाथ जी थे, रंगनाथ जी का दर्शन। अब तो वो काले से सांवले से रंगनाथ भगवान पर ही फिदा हो गया। फिर स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा, उसने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं, अब तो इनसे जी हटता ही नहीं। रामानुजाचार्य जी ने कहा मैं जानता था कि जो प्रेम करने वाला होगा वही भगवान से प्रेम कर। तू अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता था, तो सच्चा प्रेम जो जगत से करता होगा वही सच्चा प्रेम जगन्नाथ से भी कर सकेगा। जो जगत से झूठा है वो भगवान से सच्चा कैसे हो सकता है? जो जगत में सच्चा है वही भगवान के लिए भी सच्चा होगा। तू सच्चा था इसलिए मैंने पहचान लिया। और फिर भगवान स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उसे वहां का पुजारी बना दिया, उसे वहां का पुजारी बनाया। बोले तुम दोनों पति पत्नी यहां सेवा करना। अब दोनों पति पत्नी बड़े आनंद से सेवा करते। अच्छा पत्नी तो भक्त थी, अब ये भी हो गया, पर गृहस्थ में दोनों। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि आप गृहस्थ में रहिए, गृहस्थ में रहकर प्रभु की सेवा। इसलिए श्री संप्रदाय विरक्तों की भी गद्दी है और गृहस्थों की भी गद्दी है। अर्थात गृहस्थ संत भी होते हैं और विरक्त संत भी होते हैं। स्वामी रामानुजाचार्य जी तो विरक्त थे, पर इन्होंने जो संत बनाए वो अधिकांश गृहस्थ संत बनाए, क्योंकि आप जानते थे कि गृहस्थी में रहकर के ईश्वर को प्राप्त करना सहज है। गृहस्थी में रहकर भगवान को पाना सरल है, विरक्त होकर ईश्वर को पाना कठिन है। विरक्त आप हैं, आपकी गृहस्थी नहीं है, तो आपके मन को, अच्छा गृहस्थों का मन ज्यादा भटकता है, शादी के पहले मन ज्यादा भटकता है कि शादी के बाद? उत्तर हाँ तुम बताओ। शादी के बाद तुम्हारी हो गई, तुम्हें कैसे पता? अच्छा मम्मी पापा को देखते हो? हाँ ठीक है, अच्छा बैठो। मन कब ज्यादा चंचल होता है? बोलो। शादी के पहले। शादी के बाद उन्हीं का मन चंचल होता है जो चरित्रहीन होते हैं। यदि आपका शादी के मन ज्यादा मन भटक रहा है और आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, तो आपका भटकता हुआ मन आपको चरित्रहीन बना देगा। हाँ या ना? रावण का मन शादी के बाद भी भटक रहा है, इसलिए तो उसके पुतले जलाए जाते हैं। और राम का मन शादी के पहले भी कंट्रोल था, विवाह के बाद भी कंट्रोल है, इसलिए उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो खेल तो मन का ही है ना। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति अच्छा होता है, गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है, लेकिन कब? जब अपनी पत्नी से संतुष्टि हो, जब अपने पति से संतुष्टि हो, जब ईश्वर के दिए प्रत्येक चीज पर, वस्तु पर संतुष्ट हो, तब आपकी गृहस्थी श्रेष्ठ है। यदि असंतुष्टि है तो पूर्णता नहीं है। पूर्ण व्यक्ति कब होगा? जब संतुष्ट होगा। संतुष्टि ही आपको पूर्ण करती है, संतुष्टि भर देती है, और असंतुष्ट आपको, असंतुष्टि, असंतोष आपको खाली रखता है। हाँ या ना? भरना है तो संतोष लाइए, खाली रहना है असंतुष्ट रहिए,
जो कि ऑलरेडी लोग हैं, खाली हैं मतलब असंतुष्ट हैं। इसलिए नाम रूप, वो पत्नी का रूप देखने में मोहित था, लेकिन उसने पत्नी के रूप के साथ जब प्रभु के रूप को देखा तो प्रभु का रूप ऐसा बसा कि फिर प्रभु के बाद उसे किसी को देखने की जरूरत नहीं। तो नाम के आश्रित रहो या भगवान के। भगवान से सुंदर कोई नहीं है। भगवान भले सांवले हैं तो इतने सुंदर हैं, गोरे होते तो पता नहीं क्या होता। हाँ, पर रूप बिहारी जी का आंखों में बसा है, जगन्नाथ जी का रूप आंखों में बसा है, रामलला का रूप आंखों में बसा है। कोई नाम रूप, कोई लीला, कोई लीलाओं का दीवाना खोया है। ऐसा लीला में खोए। कुछ लोग भगवान की लीलाएं बहुत अच्छे से सुनते हैं, कुछ अपने भीतर लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं, ऐसा भाव में रहते हैं कि प्रभु ने गिरिराज जी उठा रखा है और हम सब उनकी छाया में बैठकर टुकुर टुकुर भगवान जी को देख रहे हैं। ये लीला है। हमारे घर में जो भी हो रहा है हम ये मान रहे हैं कि ये प्रभु की लीला हो रही है। लीला जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा और लीला मानना चाहिए। हम बहुत सुखी हैं, ये ईश्वर की लीला है। हम बहुत दुखी हैं, ये ईश्वर की लीला है। हम हंस रहे हैं, ये ईश्वर की लीला है। हम रो रहे हैं, ये ईश्वर की लीला है। जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा समझना चाहिए। कुछ लोग नहीं समझते, तो ना समझने से भी आपका फायदा क्या है और समझ लेने में आपका नुकसान क्या है। इसलिए जो हो रहा है उसे प्रभु की लीला मानना चाहिए। रावण सीता मैया को ले गया, वो लीला थी, वरना सीता मैया को कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है? राधा जी को छोड़कर भगवान चले गए, ये लीला है, वरना एक पल के लिए भी प्रभु कहां छोड़ते हैं श्री राधा रानी को। लीला है। ऐसे आपका बेटा, आपके घर में बच्चा हुआ, ये प्रभु की लीला है। और आपके घर में किसी की मृत्यु हुई, ये भी ईश्वर की लीला है। आपको लाखों का फायदा हुआ, ये भी ईश्वर की लीला है। और आपको लाखों का नुकसान हो गया, ये भी ईश्वर की लीला है। हर चीज में ईश्वर की लीला मानना चाहिए और अपने घर परिवार को इस भाव से देखना चाहिए कि हम प्रभु के हैं और ये सब प्रभु का है, इसलिए जो हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो ये लीला घर में ही सदस्यों को भगवत दृष्टि से देखना, बच्चों को भगवान की दृष्टि से देखना कि ये भगवान है। और पत्नी को, पति को, माँ को, पिता को, सबको भगवत दृष्टि से ही देखना। भगवान का एक अवतार स्त्री का अवतार है ना, मोहिनी, अभी हमने बताया। तो जो आपकी पत्नी है ना, उसे भी मोहिनी ही समझो, क्योंकि वो भी तो आपके मन को मोहित करती है। तो आपकी पत्नी भी तो भगवान का ही अवतार है, मोहिनी अवतार मान लो पत्नी को भी, और अपने पति को कृष्ण का अवतार मान लो, राम का मान लो। मेरा पति राम है और मेरी पत्नी भी भगवान मोहिनी, इसलिए भगवान स्त्री बनकर आए कि तुम्हें स्त्री में भी मैं दिखूं। इसलिए पत्नी में भी भगवान पुरुष को देखना चाहिए कि मेरे लिए मेरे भगवान ही पत्नी बनकर आए हैं मुझे सुख देने के लिए। मेरे लिए मेरे राम, मेरे कृष्ण ही आए हैं पति के रूप में मुझे सुख देने के लिए। मेरे घर में पुत्र रूप में प्रभु ही प्रकट हुए हैं, जैसे यशोदा के घर प्रकट हुए, कौशल्या माँ के घर प्रकट हुए, ऐसे हमारे घर प्रकट हुए हैं हमें सुख देने के लिए। तो अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने पति में भगवत भाव रखना, यही लीला है।
कितना बढ़िया जीवन होगा ना यदि हम इस दृष्टिकोण से सबको देखने लग जाएं तो नाम, रूप, लीला और चौथा है धाम। चौथा क्या है? धाम। क्या? धाम मतलब जैसे आप लोग साल भर अपने घर में रहते हैं, पर साल में एक बार 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए धाम में रहते हैं, तो वो एक बार जो 5-7 दिन के लिए धाम में आप आए, वो साल भर के लिए आपको चार्ज कर देता है। महीने में एक बार, साल में एक बार आते रहा करो। जब बिहारी जी का दर्शन करके जाया करो तो बिहारी जी से ये कहकर जरूर जाया करो, बिहारी जी जल्दी से बुलाना, प्रभु अपने से दूर मत करना, धाम ना छूटे। आप धाम से जुड़े हैं, ये भी धाम का ही वास है। धाम बहुत भाग्यशाली हैं वो जिन्हें प्रभु ने अपने धाम में रखा है। बहुत भाग्यशाली हैं वो जो धाम से जुड़े हैं, जैसे आप लोग। आप कहीं भी रहो शरीर से, पर मन धाम में होना चाहिए। हम अयोध्या जी नहीं जा पाए तो क्या हुआ, हमारा मन तो अयोध्या धाम में ही होना चाहिए। हम वृंदावन नहीं आ पाए तो क्या हुआ, हमारा मन तो वृंदावन में ही होना। मन कहाँ है ये मायने रखता है। शरीर तो देखो नश्वर है, ये बॉडी का क्या मूल्य है, ये तो चिता पे जलने के लिए ही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों जलना है इसको। हम चमड़ी को कितना भी सजाएं, एक दिन आग के हवाले तो होनी है। इसलिए शरीर से इतना मोह नहीं रखना चाहिए। हाँ, मन को पवित्र करके प्रभु के चरणों में लगा देना चाहिए, क्योंकि हिसाब शरीर का तो होना नहीं है। यमराज जब हिसाब करने बैठेंगे तो आपका शरीर कहां था ये थोड़ी हिसाब होगा, आपका मन कहां था ये हिसाब होगा। हाँ मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, कर लो थोड़ा सा चला लो व्हाट्सएप। हिसाब शरीर का नहीं होता मेरी माँ, हिसाब तो मन। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन बड़ा चंचल है, इसलिए 4 से मन को जोड़ दो, नाम से मन को, लीला से मन को, रूप से मन को और धाम से मन को। इन 4 में एक से तो जुड़ के ही रहना। कल्याण चाहते हो तो या तो नाम का आश्रय लो, या तो रूप का आश्रय लो, भगवान के रूप में मस्त रहो, भगवान की छवि मन में बसाओ, या तो लीलाओं का गुणगान करते रहो या सुनते रहो। अब जैसे आप लोग यहाँ बैठे क्या सुन रहे हैं, प्रभु का गुणगान सुन रहे हैं, तो ये तीसरा है, नाम रूप लीला। प्रभु की लीलाओं को सुनो अधिक से अधिक, जितना सुनेंगे उतना चित्त शुद्ध होगा। अच्छा ये बताओ, अभी आप सुन रहे हैं, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये अच्छा लग रहा है? कई लोग तो, कई हमारी माताएं बहनें सुनती सुनती उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्रेम उमड़ जाता है। ये आंसू जो आपकी आंखों से आते हैं ना, ये आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि आपका चित्त शुद्ध हो रहा है, धुल रहा है। ये आंखों का आंसू मतलब धुलना, ये चालू हो गया प्रोसेस, धुलाई चालू, साफ सफाई अंदर, जो जन्म जन्म का कचरा जमा है सब साफ। इसलिए भक्त लोग रोते हैं भगवान की याद में,
भगवान का चिंतन करते करते रोते रहते हैं। तो नाम रूप लीला और धाम। श्री नारद जी महाराज ने जब इंद्र कथा से वंचित रहे, तराजू बांधकर तौला, भागवत जी का पलड़ा भारी, 7 दिन में परीक्षित जी की सदगति हुई, इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। भागवत, हम लोग ना स्वर्ग नहीं चाहते। आप हमसे पर्सनल पूछिए कि महाराज जी आपको क्या चाहिए, तो पहली बात तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। स्वर्ग वर्ग तो हमें चाहिए, फ्री में कोई दे स्वर्ग तो स्वर्ग नहीं चाहिए। ये मानव का शरीर जो पाए हैं ना, ये स्वर्ग को पाने के लिए नहीं पाए, हम तो प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ाने के लिए शरीर पाए हैं। हे प्रभु, हमारा आपके चरणों में प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, केवल प्रेम आपके चरणों में, और कुछ नहीं। ना तो हमें मोक्ष की अभिलाषा है, ना स्वर्ग जाना है, हम तो बैकुंठ भी नहीं चाहते, केवल प्रेम। प्रेम कैसा? मीरा के जैसा, गोपियों के जैसा, भरत जी के जैसा, और इस कलिकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के जैसा, गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु जब एक बार कृष्ण सुनते ना, तो 1 घंटे के लिए मूर्छित होकर गिर जाते। केवल नाम, कोई कह देता ना दूर कहीं आवाज कृष्ण, गिर जाते, मूर्छित हो जाते, घंटों तक पड़े रहते मूर्छित होकर। इतना प्रेम था, इतना प्रेम। गुरुजी ने जब गुरु मंत्र कान में दिया, उस मंत्र को जब सुने तो सुनते ही बेहोश हो गए। इतना प्रेम। गौरांग महाप्रभु जंगल में जब मस्ती से कीर्तन करते, तो उनके प्रेम में वो जंगल के हिंसक पशु पक्षी भी प्रेमी बनकर और उनके संग संग नाचते। आज भी कुछ जंगलों में, कुछ पर्वतों में श्री गौरांग महाप्रभु के अवशेष हैं। आज भी वो स्थान है जहां पत्थर पिघल गया उनके प्रेम में। जैसे जब राम जी से मिलने के लिए भरत जी चित्रकूट गए ना, तो जिस पत्थर पर भरत जी खड़े हो गए और राम को देखा, प्रेम में पिघल गए श्री भरत जी। जिस पत्थर पर प्रभु बैठे थे, भरत जी खड़े थे, वो पत्थर पिघल गया और भरत जी के प्रभु के चरण अंकित हो गए पत्थर में। उनके प्रेम से पत्थर से कठोर क्या होगा, पर वो भी पानी हो गया और नदियां रुक गईं। श्याम सुंदर जब बांसुरी बजाते थे ना, तो गैया जब घास खाती, और घास खाती तो मुंह जमीन पर घास उखाड़ने में, काटने में, जो गैया नीचे मुंह की तो नीचे ही रह गया, घास ऊपर मुंह करके चबा रही तो मुंह जैसे स्थिति वो चबा रही, घास मुंह में है तो रह गई, और बांसुरी बजी तो बस स्तब्ध होके, मतलब हम सब बेजान से हो गए, सब जस के तस। पेड़ हिल रहे हैं, यूं गए तो यूं ही रह गए, यूं से यूं नहीं हो पाए। गैया के मुंह में घास दबी है, पर वो चबा ना पाई। उस बांसुरी को सुनकर के वो मस्त हो गई। गौरांग महाप्रभु नाचे तो शेर संग संग नाचता, हिरण संग संग नाचता, सांप नाचने लग जाता और नेवला भी नाचने लग जाता। ऐसा प्रेम,
ऐसा प्रेम तो केवल पढ़ा है। भगवान से बस इसी प्रेम की कामना करते हैं कि प्रभु आप हमारे कोई पुण्य के बल पर बदले में कुछ देना चाहें तो बस ऐसा प्रेम दें कि केवल आपके अतिरिक्त कोई और ख्याल ना हो भीतर, कुछ और दिखे ना, अंधे हो जाएं, केवल आपको देखें और किसी को ना देखें, कुछ ना दिखाई पड़े आपके सिवा। सूरदास जी जैसा अंधा होना अच्छा है। जिन्हें कृष्ण को देखने के लिए क्या चाहिए? सूरदास की आंधरी आंखें चाहिए। कृष्ण को देखने के लिए क्या चाहिए? सूरदास जी की आंधरी मतलब अंधी, सूरदास की आंधरी आंखें चाहिए। इन आंखों से ना संसार खूब दिखता है, पर कौन सी आंखें? सूरदास की आंखें। कौन सा प्रेम? गौरांग महाप्रभु के जैसा प्रेम। तड़प कैसी? शबरी सी तड़प। भगवान को पाने के लिए मचलना कैसा? केवट की तरह। भगवान के लिए शिकायत कैसी? गोपियों की तरह। भगवान के लिए त्याग कैसा? भरत जी की तरह। और भगवान के लिए भगवान का दास कैसा? हनुमान जी की तरह। भगवान के बन जाने में कितना फायदा है, पता नहीं ये दुनिया वालों को कब समझ में आएगा। दुनिया के लोग कौन सी भाषा समझते हैं? समझते भी हैं या केवल टाइम पास करते हैं? पर एक बात याद रखना, ये बात आप भूल मत जाना। वैसे हम जैसे कितने इस धरती पर संत महात्मा आए, सब बता बता कर गए। कितने लोगों ने सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो नहीं ही सुना। ये जो मानव का शरीर है, इस शरीर को आप अंतिम शरीर समझो। इस शरीर से केवल एक चीज मांगना भगवान से, हे प्रभु यदि हमने कोई पुण्य किया, कोई भक्ति की, कोई जप तप, कोई हमसे पुण्य हुआ तो प्रभु बस उस पुण्य के बदले केवल यही दो कि हम सदा आपके श्री चरणों का, आपके प्रभु आपके चिंतन में हम अपने मन को लगाए रखें, आपके चरणों का चिंतन करते रहें। हे नाथ हमें प्रेम दीजिए, आपके श्री चरणों में हम लगे रहें। एक क्षण के लिए चाह कर भी, हमारा मन चाह भी ले हटना तो भी ना हटे। इस तरह से प्रभु की प्रीति। अच्छा, प्रेम में बड़ा सुख है, चाहे प्रेम संसार का हो या प्रभु का हो। देखो सुख तो मिलता है, पत्नी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, परिवार से प्रेम है, तो संसार का प्रेम भी हमें सुख देता है। ऐसा नहीं कि नहीं देता, देता है। नहीं देता होता तो लोग क्यों संसार में इतने आसक्त होते? तो संसार का जो प्रेम है वो सुख देता तो है, पर संसार के प्रेम में सुख तो है, वो क्षणिक है, थोड़ा है। पर जो प्रभु से प्रेम का आनंद है वो अथाह है। संसार में क्या है? सुख, और प्रभु में क्या है? आनंद। अब सुख में और आनंद में अंतर केवल इतना है कि सुख का उल्टा होता है। क्या सुख का उल्टा? क्या? जोर से। दुख। सुख का उल्टा दुख।
हंसने का उल्टा दिन का रात, हानि का लाभ का। संसार में प्रत्येक चीज का उल्टा है। यदि आपको सुख मिला है तो दुख मिलेगा ही, क्योंकि पर्याय है। दिन आया है तो रात आएगी, आप रोक नहीं सकते। सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा, और जिसे सुख मिला है उसी को मिलेगा। बस संसार में, पत्नी में, पुत्र में, बिजनेस में, व्यापार में, पैसा में सुख है। सुख तो अच्छा लगता है, लेकिन दुख भी है। वो दुख दिखता नहीं है, होता है। इसलिए संसार में सुख है तो दुख भी मिलेगा। आप तैयार रखिएगा, पीठ पक्की रखिएगा। जो सुख देगा, पत्नी बहुत सुख देती है, पर जिस दिन छोड़ के चली जाएगी उस दिन दुख भी होगा। पति बहुत सुख देता है, कमा कमा के लाता है, आपकी बातें सुनता है, आपके लिए चीजें लाता है, लेकिन जब वो चला जाएगा तो जितना सुख दिया उसने, कहीं ज्यादा दुख भी देगा। बेटा बहुत सुख देता है, जब तोतली भाषा में माँ कहता है, मैया कहता है, कुछ कहता है, बड़ा सुख मिलता है सबको। पर वही जब हम सबको छोड़कर चला जाता है या चले जाते हैं लोग, सब दुखी करके जाते, क्योंकि सुख था तो दुख भी है। ये नियम है, ये सिद्धांत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए संसार में सुख तो है, लेकिन उल्टा भी है, दुख। जबकि भगवान में क्या है? आनंद। भगवान में सुख नहीं है। भक्ति में क्या मिलता है? प्रभु की यादों में रोने में क्या मिलता है? सुख नहीं मिलता। कथा सुनने में क्या मिलता है? आज आप क्या बोलेंगे? बहुत आनंद आया, आनंद आया। क्यों? संसार में सुख था तो दुख की संभावना पूरी है, पर प्रभु में आनंद था। अब बताओ कि आनंद का उल्टा क्या होता है? सुख चाहोगे तो दुख मिलेगा, पर आनंद चाहोगे तो आनंद में ही रहोगे। उसका उल्टा कुछ नहीं होता। आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा होता ही नहीं। कुछ होता हो तो आप बता दो हमें। परमानंद और आनंद, आनंद का उल्टा नहीं है वो तो आनंद में प्लस है, परमानंद। उल्टा कहां है बताओ? आनंद का उल्टा क्या है? इसलिए ना हमें सुख चाहिए, ना हमें दुख चाहिए। ना सुख में उलझो, ना दुख में उलझो। प्रभु के प्रेम के आनंद में मस्त रहो। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको तो हर घड़ी आनंद ही। तो भगवान आनंद देते हैं, संसार सुख देता है। हाँ या ना? सुख में और आनंद में अंतर है, समझ में आया? सुख के बाद दुख में। अच्छा, सुख है क्षणिक, जरा सी देर का। खाने का सुख जरा सी देर का, पेट भर गया, उसके बाद रसगुल्ले का स्वाद खत्म। भूख थी तब तक बढ़िया रबड़ी लगती है, पेट भरने के बाद आप रबड़ी खाएंगे नहीं। फिर संसार का सुख क्षणिक था, लेकिन कथा में आनंद इतना है कि आपके 3 घंटे कब बीत गए आपको पता ही नहीं चलेगा। आनंद। कथा पूरी अभी हो जाएगी, हम आरती अभी करेंगे, तो आपको ये जरूर लगेगा थोड़ा और सुनते, थोड़ा और, क्योंकि यहां पेट नहीं भरता। संसार में तृप्ति है,
पर प्रभु की कथा में, प्रभु के नाम में, प्रभु के आनंद में तृप्ति नहीं। आनंद का मतलब आनंद लेते जाओ, लेते जाओ। सुख तो भर जाता है, सुख से तो तृप्ति भी होती है और ग्लानि भी होती है, हाँ या ना? लेकिन आनंद में ना तृप्ति होती है और ना ग्लानि होती है। इसलिए आनंद चाहते हो तो प्रभु की शरण में रहा करो, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। ये आनंद भगवान है। आप क्या कहते हैं महाराज जी, आनंद नहीं आ रहा संसार में? संसार में आनंद है ही नहीं, संसार में तो सुख है। सुख चाहते हो तो संसार की तरफ भागो, और आनंद चाहते हो तो भगवान की तरफ भागो। अब दोनों तरफ भागने का भी अंतर है। देखो, सूर्य भगवान पूर्व दिशा की ओर से आते हैं, और यदि आप पश्चिम दिशा की ओर भाग रहे हैं तो बताओ परछाई आपके आगे होगी कि पीछे? उत्तर मैया, परछाई कहां होंगी हमारी? हमसे आगे, हमसे, क्योंकि हमने पीठ भगवान की तरफ की है। सूर्य भगवान की तरफ हम यदि पीठ कर लें और संसार की तरफ भागें तो परछाई हमसे आगे होगी। जितना आप परछाई के पीछे भागोगे परछाई आपसे उतने आगे। लेकिन आप यदि सूर्य भगवान की तरफ भागने लग गए तो परछाई जो अभी आपके आगे थी वही आपके पीछे आ जाएगी कि नहीं? ये परछाई है संसार का प्रत्येक सुख। जब आप संसार की ओर भागते हैं तो संसार का प्रत्येक सुख आपके आगे आगे भागता है, आप उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे। और जब आप भगवान के पीछे भागते हैं संसार को छोड़कर, तो संसार का सुख आपके पीछे पीछे भागने लग जाता है। एक बात बताएं, जो संसार को देखता है ना उसे कोई नहीं देखता। जो संसार को, जो जगत को देखता है उसे कोई नहीं देखता, पर जो जगन्नाथ को देखता है उसे सब देखते हैं। देख लो ना, मीरा ने गिरधर गोपाल को देखा, मीरा ने गिरधर गोपाल को देखा तो मीरा को सबने देखा। सोचो कि मीरा ने गिरधर गोपाल को ना देखा होता तो मीरा को कौन देखता? मीरा ने कृष्ण को जाना तो लोगों ने मीरा को जाना। मीरा ने कृष्ण को ना जाना होता तो लोग मीरा को क्यों जानते? जो प्रभु को जानता है उसी को सब जानने की कोशिश करते हैं, जो प्रभु को नहीं जानता उसे कोई जानने की कोशिश। इसलिए आपकी अपनी कोई पहचान नहीं। मेरी औकात तो इतनी भी नहीं है कि मैं अपना पेट भर सकूं। मेरी अपनी औकात, मेरी अपनी हैसियत तो इतनी भी नहीं है कि मैं अपना ही पेट भर सकूं। ये तो मैं तो बिहारी जी की कृपा का खाता हूं, मैं तो भगवान का खाता हूं। इसलिए मेरा खाता भगवान के यहां। आप लोगों ने अपना खाता खुलवाया कि नहीं प्रभु के चरणों में? नहीं खुलवाना, और प्रभु के खाता का ही खाना। जो मिल जाए ईश्वर का धन्यवाद, जो मिल जाए प्रभु को भोग लगाओ। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा दे दो पाओ। संसार जब हम अपना मानने लग जाते हैं ना, तब
बात बिगड़ती है, इसलिए अपना नहीं, सब प्रभु का है, सब मेरे कन्हैया का है, सब मेरे श्याम सुंदर का है। प्रिय भक्तों, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। हम लोग समर्पण नहीं कर पाते, इसका बड़ा हमें कष्ट उठाना पड़ता है। समर्पण जो है प्रभु अब आपका है, हमारा कुछ नहीं। नारद जी महाराज सारे तीर्थों में गए भ्रमण करने के लिए, सारे तीर्थों में गए पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए, उदास भक्ति महारानी को देखा, क्या करूं कि आपका दुख दूर हो जाए। संतों ने कहा भागवत सुनवाओ। जो भागवत सुनता है उसका दुख दूर जरूर होता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी नारद जी ने सनकादियों के द्वारा भागवत सुनवाई, और भागवत सुनते ही भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा। जो भागवत जी की कथा है सदा सुनने के योग कर, सदा सुनो, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, खूब सुनो। भगवान सदा सुनने के लिए कह रहे। भक्ति नाचने लगी भागवत सुनकर। कहां बैठूं? जाओ भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। नारद जी ने प्रश्न किया सनकादियों से, महाराज क्या कोई पापी भागवत सुन के तरेगा? हाँ, भागवत किन्हें तारती हैं? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। अच्छा, कोई तरा? हाँ, बड़े बड़े पापी तर गए। एक पापी का नाम है धुंधकारी, बहुत बड़ा पापी है। अपनी माता को अपने पिता को सताता है, पर जब मरा तो प्रेत बना। तब उनके भैया गौकर्ण जी ने उन्हें भागवत सुनवाई, तब उनकी प्रेत योनि से मुक्ति हुई। भागवत कोई इंसान जीता जागता सुने तो अच्छा है, मुक्ति तो होगी। पर कोई इंसान जीते जी आप भागवत ना सुन पाओ और आपका कोई अपना मृत्यु को प्राप्त हुआ हो और आपने उसके नाम से उसके संकल्प से भागवत जी कराई, तो उसकी भी प्रेत योनि से मुक्ति होकर उसकी परम गति होगी। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। अभी भागवत जी की पोथी पाठ आज से बैठी हैं, और जो भी यजमान परिवार आए हैं आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने अपने पितरों के लिए पूर्वजों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान कराया। कुछ लोग यहाँ आए, कुछ लोग घर से ही लाभ ले रहे हैं। 124 परिवारों ने भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ बिठाई है। अभी 12 फरवरी से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। माघ का महीना चल रहा है, पुण्य का महीना है, कर लो जितना करना है पुण्य। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अच्छे काम समय रहते कर लो साहब। आज अच्छे काम करने की बुद्धि है तो कर लो, पता नहीं कल तक मन बदल गया तो। मन का भी तो भरोसा नहीं है। देखो, एक मैया आई, महाराज जी हमें संतों को अन्न क्षेत्र बंटवाना है, अन्नदान करना है। हम चाहते हैं कि ये संत भोजन करते हैं, हमारा भी कुछ धन अन्न सेवा से जुड़ जाए। तो हमने कहा मैया करा लो। मैया बोली अच्छा महाराज जी मैं कल आऊंगी।
हाँ मैया कल आना। कल मैया फिर आई, महाराज जी वो हमने कल बोला था ना अन्न क्षेत्र कराने का। हाँ हाँ मैया बोला था आपने। महाराज जी वो अब हम बाद में कराएंगे। क्यों बाद में कराओगी मैया? अभी हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि अभी हमारा मन बदल गया। अच्छा अच्छा ठीक है, जब आपका मन हो जाए तब कराना। मन कई बार भर जाता है कि हाँ हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, और कई बार मन कहने लग जाता है कहां पैसा खर्च कर रहा है, ये पैसा किसी और जगह काम आ जाएगा। हाँ? तो ये जो मन है बड़ा चंचल है। कई बार आपका मन भावों से भरता है, आप ही ये सवाल खड़ा कर लेते हैं पता नहीं भगवान होते भी हैं कि नहीं। मन है ये 10 प्रकार से बदलता है, इसलिए इसे चंचल कहते हैं। ये मन स्थिर नहीं होता किसी चीज में। जो स्थिर कर ले वही तो संत है, वही तो समझदार है, ज्ञानी है, भक्त है। इसलिए जब दान पुण्य करने का मन हो तो कर देना चाहिए। अच्छे काम कल पर ना टालो, क्योंकि कल का भरोसा नहीं। दशरथ जी ने राम को राजा बनाने की घोषणा तो कर दी, पर कह दिया कल बनाएंगे। कल कभी होता ही नहीं। इसलिए जो करना है जल्द कर। क्यों बैठा है मौन, पल में प्रलय होएगी और पल की जाने कौन। भरोसा नहीं। इसलिए धुंधकारी अपनी मां, अपने पिता आत्मदेव जी और धुंधली पर अत्याचार करता, अपनी मां को सताता, अपने पिता को सताता। धुंधकारी मां बाप को सताता, पैसा मांगता सारा उड़ा दिया जुए शराब गलत कामों में। नहीं दिया पैसा पिता ने तो और मार लगाई, खूब मारा। मार रहा है धुंधकारी। और आत्मदेव जी का मन भी बेटे में लगा है, मेरा बेटा मुझे मार रहा है बेटा। तब रो पड़े गौकर्ण आत्मदेव जी। तब गौकर्ण जी ने उपदेश दिया, देहेष्ठिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहेष्ठिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्। गौकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, पिताजी आपका बेटा आपको मार रहा है और आप कह रहे हो मेरा बेटा मेरा बेटा। ये संसार कितना आपको उलझाए रखता है, संसार आपको इतनी ठोकरें लगाता है, फिर भी आपका मन संसार में ही लगा है। इतनी बातें खाने के बाद भी आपका मन उलझा कहां है? संसार में। बेटा आपको फटकार लगा देता है, बहू आपको फटकार लगा देती है, फिर भी आपका मन हटता नहीं है बेटा बहू पोता पोती से। फिर भी मन वहीं रखा है। 100 जूते खा के भी तुम्हारा मन संसार में ही है। अच्छा तो विभीषण था कि 1 लात खा के सुधर गया, तुम तो लातें खाने के बाद भी नहीं सुधर रहे हो। वो तो लातें खा के राम की शरण में आ गया, यहां तो लातें खा खा के भी वहीं पड़े हैं जिनकी लातें खाई। ठोकर अच्छी है या बुरी है? बोलो जोर से।
ठोकर बहुत अच्छी है, क्योंकि ठोकर ही ठाकुर से मिलाती है। बस सोचो कि विभीषण को रावण की ठोकर ना लगी होती तो क्या विभीषण को राम मिलते? बोलो। ध्रुव जी को सुरुचि की ठोकर ना मिली होती तो क्या उन्हें प्रभु का दर्शन होता? इसलिए कोई आपको ठोकर लगाए, कोई आपको अपमानित करे, तो जगत से जितने अपमानित होना, जगत से जितने जलील होना, उतने जगन्नाथ के निकट पहुंच जाना, उतने प्रभु के करीब पहुंच जाना। जगत अपमान करे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये अपमान ना करे ना तब तक मन प्रभु में लगता नहीं है। इसलिए अपमान बुरा नहीं है, और भक्तों का अपमान होता है समाज में। बुरा करने वालों का अपमान नहीं होता, अच्छा करने वालों का। भगवान परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जितना अपमान होगा उतना और निकट आएगा भक्त। इसलिए आपको ये अपमान भी ईश्वर का प्रसाद मानना चाहिए कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। छोटे से बच्चे को आप 2 थप्पड़ मारो तो वो क्या करता है? जोर से। छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ से 2 थप्पड़ खाता है तो वो और माँ के करीब पहुंच जाता है। ये बात सही है कि गलत है? मेरी हर बात को बहुत गंभीरता से बारीकी से समझना पड़ेगा, फील के साथ, भावनाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब मेरी बात आप समझ पाएंगे। मेरे एग्जाम्पल भी आप तब समझ पाएंगे जब आपके अंदर फीलिंग होगी, भाव होगा। छोटे से बच्चे को माँ थप्पड़ मारती है तो बच्चा रोता रोता फिर माँ से ही तो लिपटता है। बताओ, माँ थप्पड़ मारती है तो बच्चा और कहां जाता है? थप्पड़ खा के भी माँ के पास। बस आपका अपमान हो रहा है, ये समझना कि ईश्वर के थप्पड़ हैं, और जितना अपमान हो, जितना संसार में दुख मिले, उतने और करीब पहुंच जाओ प्रभु के, और लिपट जाओ उनके चरणों से, और निकटता बढ़ती चली जाए। अपमान बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी भी है। इसलिए अब हम लोग ना जो है अपमान से भी दोस्ती कर लिए। हमारा सम्मान भी आप लोग करते हैं, हजारों लोग सम्मान करते हैं तो कुछ लोग अपमान भी करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लाखों लोग सम्मान करने वाले होंगे तो कुछ लोग अपमान भी करेंगे, क्योंकि बैलेंस बना के चलना पड़ता है। सम्मान यदि मिलता है, माता सीता को सम्मान मिला तो अपमान भी तो मिला। राम जैसा पति पाकर सम्मानित हुई तो किसी ने उंगली भी तो खड़ी कर दी, अपमान भी मिला। यही आप ये मत भूलिए कि नहीं जी सारा संसार हमारा केवल सम्मान करे, नहीं हमारा कोई अपमान। कुछ लोग तो बड़े परेशान हो जाते हैं अपमान से। कुछ लोग कहते हैं आपने हमारा अपमान कर दिया। हाँ जी, आप हमारा अपमान कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, आजादी है, पर आपका अपमान हम नहीं कर सकते, ना तो हमारे करने का मन है। हम क्यों आपका अपमान करें? कोई हमारा करे तो चलेगा, हम किसी का नहीं करते। बस अपमान और सम्मान को एक तराजू में तौलो। हमारे लिए तो अपमान भी वही है और सम्मान भी वही है। ना तो हमें आपके सम्मान की भूख है और ना तो आपके अपमान से हमें कोई तकलीफ है। हर स्थिति में सम रहो। पानी बरस जाए तो नदियों में कितनी भी बाढ़ आ जाए,
पर उस बाढ़ से समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव डूब रहे हैं पर समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र का पानी जितना था उतना ही है, और कितना भी सूखा पड़ जाए तो समुद्र रत्ती भर पानी कम नहीं होता। होता ना तो सूखा पड़ने से समुद्र का कुछ बिगड़ना, और ना अधिक बारिश पड़ने से समुद्र का कुछ, वो अपनी स्थिति पर है। उसी तरह हम भी संसार के अपमान सम्मान का कोई प्रभाव हम पर ना पड़े, हर स्थिति में हम भगवान के चरणों में रहें, भगवान को याद रखें। इस स्थिति तक पहुंचना सत्संग का उद्देश्य है। हानि और लाभ दोनों को एक तराजू में लाओ। हानि हो जाए तो रोना नहीं, और लाभ हो जाए तो अभिमान में डूबना नहीं। ये दोनों सच्चाई है। परिवर्तन होगा, ना सदा हानि रहेगी ना सदा लाभ रहेगा। एक पलड़ा हानि और लाभ, ठीक है। प्रभु की इच्छा हमें नमक रोटी खवाएं तो हम नमक रोटी में खुश हैं, और 56 भोग खिलाएं तो दुखी तो हम नमक रोटी में भी नहीं है, और बहुत ज्यादा हैंग तो हम 56 भोग खा के भी नहीं होते। आप लोगों पर ना ये चीजें प्रभाव डालती हैं। आपको जरा सा कष्ट आया रोने लग गए, थोड़ा सा धन आया छाती फुला के चलने लग गए। आप लोग बहुत चीजों में परेशान हो जाते हैं। आपको बहुत प्रभावित करती हैं संसार की ये घटनाएं, लेकिन हमें प्रभावित नहीं करती। हर स्थिति में हम भिखारी की तरह भी जीवन गुजार चुके हैं। हम बचपन में भिक्षा मांगते थे, आप सबको पता है। हम बचपन में भीख मांगते थे गांव में, तब भी हम आनंद में रहते थे। एक पैंट था हमारे पास, साल भर तक पहनते थे। पीछे पूरे बड़े बड़े जब तक छेद ना हो जाएं, तब तक पिताजी दूसरा पैंट नहीं दिलाते थे, क्योंकि गरीबी इस तरह से थी, मजबूरी उनकी भी थी। तब तो लगता था कि पिताजी नहीं दिला रहे हैं, पर अब समझ में आता है कि दिलाते कैसे, था ही नहीं। हमारे यहां रोटियां कभी बर्बाद नहीं होती थी। रात्रि की बच जाएं तो सवेरे बासी रोटी खूब आनंद से खाते थे। रोटियों का सम्मान बहुत करते थे। हालात सब कराता है, हालात सब कराते हैं। हम तब भी आनंद में थे, आज भी आनंद में हैं। तब भी प्रभु के ही आश्रित थे, आज भी प्रभु के आश्रित हैं। जब ईश्वर ने कुछ नहीं दिया तो भी उनकी कृपा थी, और ईश्वर ने जब सब कुछ दिया तो भी उनकी ही कृपा है। तो दोनों स्थिति एक सी, तब भी हम वैसे थे, आज भी हम वैसे। हम जब भी लोगों के बीच में बैठते थे अपने गांव में, आज भी बैठते हैं। जिन लोगों के साथ तब बैठते थे उन्हीं लोगों के साथ आज भी बैठते हैं। तब जैसी बातें करते थे आज भी वैसी बातें करते हैं। तब भी हंसते थे आज भी हंसते हैं। तब भी मजाक करते थे अब भी मजाक करते हैं। कुछ लोग तो जरा पैसा पाएं तो आप से बोलना छोड़ देते हैं। आप लोगों पर प्रभाव डालती हैं संसार की घटनाएं। हम आपसे कहते हैं आनंद में रहना है तो सुख दुख को एक तराजू में जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और तीसरा, जन्म और मृत्यु को एक तराजू में। किसी के जन्म लेने में बहुत ज्यादा खुशी नहीं और किसी के मर जाने में बहुत ज्यादा शोक नहीं। जन्म लेने वाला ले लिया, मरने वाला मर गया। ये तो ईश्वर के रोजमर्रा की खेती। अपन तो मस्त रहो। अनिरुद्धाचार्य आया, अनिरुद्धाचार्य चला गया, खत्म। आना और जाना यही तो है। अब आने की खुशी मनाते हैं हम लोग और जाने का दुख। ये तो बैलेंस नहीं हुआ।
कि आने में हंसे और जाने में रोए। अरे आने में हंसे थे तो जाने में भी हंसो। हंसो, इस बात की खुशी मनाओ कि वो प्रभु के चरणों में चला गया, प्रभु के धाम चला गया, जहां से आया यात्रा पूरी हुई। खुशी का दिन है। लेकिन ऐसे लोग रोने चिल्लाने चीखने में अज्ञानवश गवाते, क्योंकि आपके जीवन में ये घटनाएं बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। लेकिन जो संत हैं, जो यथार्थ समझते हैं सच्चाई को, उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मरना जीना रोज हो रहा है। एक स्थिति पर स्थित हो जाना आनंद की अनुभूति है। ये ज्ञान क्या है? सुख दुख को एक मान लेना, जीवन मृत्यु को एक मान लेना, हानि लाभ को एक मान लेना, यही ज्ञान है। जो इन तीनों का बैलेंस करके चले, तीनों को एक तराजू पर तौले, एक माने, वो समझदार है। और जो दुख में रोए और सुख में हंसे, जो जन्म में हंसे और मृत्यु में रोए, जो लाभ में हंसे और हानि में रोए, वो अज्ञानी है। आप लोग तीनों घटनाओं से प्रभावित होते हैं, हानि से, जन्म से, और हानि जीवन से और मरण से, यश से और अपयश से। आप चाहते हैं सम्मान तो हो हमारा, अपमान ना हो। आप चाहते हैं धन तो आए, हानि ना हो। आप लगता है जीवन तो मिले, मृत्यु ना मिले। कैसे पॉसिबल है? आपका जीवन है तो मृत्यु भी होगी, लेकिन आप मरना नहीं चाहते। यही आपका अज्ञान है। समझदार जो हैं वो सबको एक समान देखते हैं। आपको भी एक समान देखना। ये जो है यही माया है। आप सुख में दुख में उलझ रहे हैं, यही माया है। हानि लाभ में उलझ रहे। एक काम करो, मेहनत करो, प्लानिंग अच्छी करो, पैसा कमाओ, लेकिन आसक्त मत हो किसी चीज में, मोह में उलझो मत। पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, खूब पैसा कमाना चाहिए। परिवार की सेवा करना बुरा नहीं है, खूब परिवार की सेवा करो, सब अच्छा है। पर सब कुछ करते हुए प्रभु का स्मरण बनाए रखो। हर परिस्थिति में आनंद में रहो। समय ये वक्त भी बदल जाएगा, और वक्त बदलने के लिए ही होता है।